Hello friend, today I will teach you introduction to the internet. Step number 1, introduction to the internet. तो हम इंटरनेट के बारे में आज सीखेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमको हम सीखेंगे। पहला व्हाट इज़ इंटरनेट, सेकंड है हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, हु मैनेज द इंटरनेट, who uses the internet, advantage of the internet, disadvantage of the internet, accessing the internet, understanding the terminology related to the internet. So start with what is internet. तो internet क्या है? The internet is a global collection of the computers connected to each other through a network. This global network links thousands of computers at different places around the world, such as universities, research institutions, government agencies and business houses. इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मीन्स छोटे छोटे नेटवर्क से को आपस में जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनेट, जिसमें आपके मीडिया हाउसेज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपके जैसे कि आप लैब में छोटा मोटा कोई भी एक लैन कनेक्शन या वैन कनेक्शन बना लेते हो तो वो भी उससे जोड़ देते हैं। तो इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट क्या है? छोटे छोटे नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसे आपस में जोड़ के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। Our next one, history of the internet. In 1962, JCR Licklider first proposed the development of global network. In this same year, he moved a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, and developed concept with another scientist, Leonard Kleinrock. आपका 1962 को JCR 1962 में JCR लीडर को जो आपका ग्लोबल नेटवर्क यानी इंटरनेट का एक आइडिया आया था, क्यों ना हम आपस में कंप्यूटर को जोड़ा जाए। और उसी साल वो डारपा जो एजेंसी है उसमें शिफ्ट हुए, और उनके साथ जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे लियोनार्ड क्लेनरॉक, उनके साथ उन्होंने वर्क किया। इन 1969 साइंटिस्ट ऑफ डारपा सक्सीड इन नेटवर्क टू कंप्यूटर नोन एज आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन 1969 में दोनों साइंटिस्टों ने एक आरपा नेट बनाया, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जिसको क्या बोलना है, आरपा नेट। और सक्सेसफुल नेटवर्क में सक्सेसफुली ये नेटवर्क का उन्होंने जो इन्वेंशन किया था तो वो सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया था। ARPANET was developed as a mean of communication for the use of the United States military services. ARPANET का जो इन्वेंशन हुआ था उस समय, तो वो किसके लिए हुआ था? आर्मी, यूनाइटेड स्टेट US की मिलिट्री के लिए वो इन्वेंशन किया था, क्योंकि जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। सीइंग द सक्सेस ऑफ ARPANET, द नेशनल साइंटिस्ट फाउंडेशन NSF created a new high capacity network called NSF-NET, which was more capable than ARPANET. ARPANET की सफलता को देखते हुए नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने एक इससे भी हाईली परफॉर्म नेटवर्क तैयार किया, जैसे बोलते हैं NSF-NET, जो कि ARPANET से ज़्यादा कैपेबल, मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ थी उससे भी ज़्यादा थी। किससे? ARPANET से। तो आप हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अभी इसी में चलते हैं।
ARPANET was shut down in 1990 and NSF net was discontinued in 1995। आपका ARPANET था वो 1990 तक चला। उसके बाद आपका जो NSF नेट जो ARPANET के बाद NSF ने बनाया था वो आपका 1995 तक न्यू रहा। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, देखो जो पहला है तो ये ARPANET है, दो कंप्यूटर के बीच में। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उन्होंने NSF नेट है वो आपका जो सेंटर में पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है। एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर को जुड़ा हुआ है। और ये आपका थर्ड पिक्चर, इसमें NSF और ARPANET दोनों जुड़े हुए हैं। कॉम्बिनेशन है ARPANET और NSF नेट। अच्छा, ये आपका हुआ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। हम समझेंगे जो इंटरनेट हमारा वर्किंग कैसे करता है। द सोर्स कंप्यूटर प्रिपेयर्स द डेटा सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर बाय डिवाइडिंग द डाटा इनटू स्मॉल portions known as packets. Each packet is given a serial number such as first, second, third and so on. जैसा आप दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, जो हमारे लेफ्ट साइड है वो है सोर्स कंप्यूटर और जो राइट साइड है वो क्या है अपना डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो जो सोर्स कंप्यूटर है हमारे डेटा को डेस्टिनेशन कंप्यूटर कैसे भेजेगा, तो सोर्स कंप्यूटर होता है जो डाटा को हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेजता है। तो किसमें भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में। और ईच पैकेट्स गिवन है सीरियल नंबर, और हर पैकेट को एक सीरियल नंबर दिया होता है जिससे कि वो बाद में अरेंज हो तो सीरियल में अरेंज हो सकें। द पैकेट आर सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इन द रैंडम ऑर्डर। मीन्स जो कंप्यूटर हमारा जो सोर्स कंप्यूटर है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को पैकेट्स में भेजता है डेटा, वो सीरियल वाइज डेटा जाता है। जो पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स होते हैं नंबर वाइज होते हैं, फर्स्ट सेकंड मतलब सीरियल नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन जो सीरियल नंबर पैकेट्स के होते हैं वो रैंडमली जाते हैं, मीन्स ना कि सीरियल में जाते हैं। वो पैकेट्स जो जाते हैं ट्रांसमिट होते हैं कैसे जाते हैं, रैंडमली। मतलब थर्ड भी पहले जा सकता है, सेकंड बाद में, फोर्थ पहले भी जा सकता है, फिफ्थ बाद में जा सकता है। द पैकेट्स आर resembled in the order of their serial numbers and the original data is obtained at the destination computer। जब ये हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर इस जो पैकेट्स को रिसीव करता है तो जो हमारे सीरियल हैं पैकेट्स के सीरियल नंबर्स हैं वो अपने आप एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। और हमें जो डेटा होता है हमारा जो हमने भेजा है वो हमें डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर क्या होता है, गेट हो जाता है। ऑल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन विद वन अनदर यूजिंग द TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑल द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन मीन्स सभी कंप्यूटर होते हैं जो इंटरनेट कम्युनिकेशन में TCP या IP प्रोटोकॉल का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब जानते हैं TCP और IP होता है क्या। TCP होता है द TCP पार्ट ऑफ द TCP/IP suite break data into small packets to the transmitted over the network. It is also responsible for assembling the packets at the destination computer। TCP क्या होता है आपका, कि आपके जो डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना, और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है यानी सोर्स कंप्यूटर आप डेटा जो भेज रहे हैं उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं आपके डेटा के उनको क्या करना, असेंबल करना इन ए ऑर्डर। जो ऑर्डर आपने दिया है मीन्स जो ऑर्डर वो TCP देता है जहाँ से भेजता है, और जहाँ डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव करेगा वहाँ पे उसी ऑर्डर उसको अरेंज करना, ये आपको होता है TCP। IP क्या होता है आपका, अच्छा IP से पहले तो TCP की फुल फॉर्म जान लेते हैं। TCP फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा अब है IP फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द IP पार्ट the IP part handles the of the destination computer so that
द डेटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस। आईपी होता है वो क्या करता है, जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर आपने डेटा को भेजा है वो उसका एड्रेस क्या करता है, फाइंड करता है। इंटरनेट के थ्रू वो उसका एड्रेस फाइंड करता है और उसको डेटा उस तक पहुंचाए, जो डेटा आपने भेजा उस तक उस डेटा को पहुंचाता है। सो टीसीपी आईपी आपको समझ ही आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु मैनेज द इंटरनेट। द इंटरनेट इज नॉट गवर्न बाई एनी सिंगल एंटिटी। मीन्स जो आपका इंटरनेट है वो किसी एक पर्सन द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। मीन्स कोई एक पर्सन उसको हैंडल नहीं करता। देयर आर सेवरल वेल नोन volunteer groups or organizations that helps to manage and guide the technical aspects of the internet. These organizations jointly contribute in the research development and management of the internet। मीन्स मैंने बताया आपको कि इंटरनेट आपका कोई भी एक व्यक्ति हैंडल नहीं करता है, ना उसका कोई एक अकेला मालिक है, उसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ग्रुप्स मिलके मैनेज करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और उसको जॉइंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे एक साथ मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन। जो नीचे दिए हुए हैं उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं जो आपके इंटरनेट को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। पहला इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB। नेक्स्ट आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। और आपका थर्ड है इंटर NIC। अच्छा, तो ये सारे मिलके इसको जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं लोग। सर्फिंग एंड सर्चिंग। Surfing means moving from one website to another using a web browser. Searching the internet means exploring various websites and web pages on the internet for the desired information. In other words, searching is a process of finding information on a particular topic from different websites. Surfing is also part of searching because to find the desired information you have to move from one website to other on the internet without surfing। सर्फिंग और सर्चिंग क्या है, मीन्स एक पेज किसी टॉपिक को आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को क्या करना होगा और एक्सप्लोर करना होगा, किसी कोई भी चीज़ सर्च करनी है उसके लिए। और सर्फिंग एक पेज से दूसरे पेज पर इंटरकनेक्टेड वेबसाइट के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पर क्या करना, मूव करना, वो उसकी आपकी सर्फिंग। इन अदर वर्ड सर्चिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। सर्चिंग तो आप जानते हैं ना कि किसी भी टॉपिक को डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करना है, डिफरेंट सर्च इंजन्स पे सर्च करना। और सर्फिंग एक पेज से दूसरे पेज पे जो मूव करते रहते हैं हम बार बार, किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं। एक पेज से जैसे एक लिंक से दूसरे लिंक पर गए, उससे उस पेज में और लिंक मिले हमें, उस लिंक से दूसरे लिंक पर जाते गए और जिससे हम मूव करते गए एक पेज से अदर पेज की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते गए, वो हमारा होता है सर्फिंग। तो यही है आपका सर्चिंग और सफरिंग। अच्छा, इसमें अगला है ईमेल। तो जानेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो पहला आपको समझ में आ गया कि हम इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए सर्विस दैट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल टू द इंटरनेट। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपसे भी कर सकते हैं, वो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। चैटिंग allows you to talk real time through messages
द चैट फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल। चैटिंग क्या होती है? आपका रियल टाइम में चैट करना। जैसे आप मेल भेजोगे तो आपका मेल यहाँ से आपने लिखा, भेजा, तब पहुँचा, उसके बाद उसने रिसीव किया। चैट आपने यहाँ हाई लिखा, तुरंत उसको तुरंत वहाँ सामने अपने स्क्रीन पे हाई दिखा। तो जो आप रियल टाइम में कर रहे हो विद इन ए नैनो सेकेंड वो वहाँ तक पहुँच रहा है, आपको पता है। मतलब जो आप कर रहे हो तुरंत तुरंत जो रियल टाइम में आप जो कर रहे हो वो रिसीवर तक पहुँच रहा है, उसको बोलते हैं चैटिंग। द इंटरनेट यूज द इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल। और इसके लिए आपको उसके इंटरनेट जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है आपका इंटरनेट का, वो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करता है? ICR, इंटरनेट रिले चैट। चैटिंग के लिए इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अ चैट रूम इज़ ए हब ऑफ इंटरनेट चैटिंग। Chat room is actually computers या chat servers that allows reading and broadcasting of the message and responses user in a chat room। मतलब चैटिंग क्या होता है? एक चैट रूम की तरह होती है। जैसे कि आपका क्रिकेट मैच आप लाइव देखते हो, कोई भी वीडियो आप लाइव देख रहे हो, तो ब्रॉडकास्टिंग जैसे लाइव होता है, ऐसे ही आपका मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, वो आपकी क्या होती है? चैटिंग। अब ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो कि आप आजकल पढ़ रहे हो, यही आपकी ई लर्निंग है। इंटरनेट के माध्यम से स्टडी करना, यही होता है ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज़ द मोड ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज by means of the internet and computer based training program. In this type of education, students learn and study on their own। Computer based training program, in this type of education students learn and study on their own and communicate with their instructions। तो ई लर्निंग क्या है, मैंने आपको बताया। जैसे कि आजकल आप पढ़ रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बताया जाता है, नॉलेज आपको दी जाती है इंटरनेट के थ्रू। और आप इंटरनेट के थ्रू इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पर लर्निंग कर रहे हो, अगर मैं जूम ऐप वगैरह पर लर्निंग कर रहा हूँ, तो उसमें आपका लाइव आप लाइव कम्युनिकेट कर सकते हो, और इससे आप अपने इंस्ट्रक्टर से क्या कर सकते हो? क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। मीन्स जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप जो लाइव ऐप होते हैं उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, और जैसे आप यूट्यूब से कर रहे हो उसमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आपकी जो क्वेरीज हैं। तो ये हो गया आपका ई लर्निंग। अब आपका ई कॉमर्स आप सभी लोग जानते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर फंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज खरीदना। गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स आप कोई भी आइटम मंगाते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, तो ये गुड्स हुआ। सर्विसेज कोई भी, जैसे कि आप फूड वगैरह मंगा रहे हो, या फिर प्लम्बरिंग, आपने किसी प्लम्बर को बुलाया ई कॉमर्स वेबसाइट से, अपने यहाँ कोई भी सर्विस कराना हो, नल वगैरह की, टैप वगैरह की सर्विस कराने के लिए, तो ये आपकी ई सर्विसेज होंगी। जो भी सर्विसेज आप ऑनलाइन लेना चाहते हो ई सर्विसिंग के अंडर आती हैं। और इसमें क्या करते हो आप? जो भी आपका उनका जो पेमेंट बनता है उसको कैसे करते हो? ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो। तो ये सारा कुछ किसके आता है? ई कॉमर्स के अंडर आता है। अब एंटरटेनमेंट तो आप करती हो, पूरा एंटरटेनमेंट करते हो आप किससे? इंटरनेट के माध्यम से। द इंटरनेट इज ऑल्सो ग्रेट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। यू कैन यूज़ टू प्ले म्यूजिक, वीडियो एंड गेम्स। तो इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारा क्या कर सकते हो? एंटरटेनमेंट कर सकते हो। बहुत बड़ा मीडियम है एंटरटेनमेंट का। आपसे गेम खेल सकते हो, मीम्स सुन सकते हो और वीडियो देख सकते हो। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। ओके फ्रेंड।